कौन थी वह गोपी जो श्री कृष्ण को राधा जितनी प्रिय थी? मित्रों, क्या आप जानते हैं कि श्री चंद्रवली कौन थी, और यह भी कि क्यों समय के प्रवाह में श्री कृष्ण के साथ उनका नाम इतिहास के पृष्ठों से धीरे धीरे ओझल होता चला गया। एक समय था जब ब्रज की कुंज गलियों में श्री राधा रानी के समान ही श्री चंद्रवली का भी दिव्य स्थान था। वे साधारण गोपी नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का एक विशिष्ट स्वरूप मानी जाती थी। जिस प्रकार श्री राधा महाभाव की परम अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार चंद्रवली जी प्रेम के एक शांत, सौम्य और मर्यादित प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रश्न यह है कि जिस चंद्रवली को श्री कृष्ण उतना ही स्नेह देते थे जितना श्री राधा को, आज उनका नाम भक्ति कथाओं में इतना अल्प क्यों रह गया? क्यों उनकी गाथाओं को समय की धूल ने ढक दिया? ब्रज में गोपियों के दो प्रमुख दल माने जाते थे। एक दल की अधिष्ठात्री स्वयं श्री राधा रानी थी, जबकि दूसरे दल का नेतृत्व श्री चंद्रवली के हाथों में था। दोनों ही दलों का उद्देश्य एक ही था, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना और उनकी अनन्य सेवा करना। यह कोई सांसारिक प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि यह तो प्रेम की वह दिव्य होड़ थी, जहां हर भाव, हर सेवा, हर समर्पण केवल श्री कृष्ण के आनंद के लिए होता था। अब आइए हम प्रारंभ करें श्री चंद्रवली जी के जीवन से जुड़े उन गूढ़ और अनसुने रहस्यों की यात्रा, जिन्हें इतिहास ने नहीं बल्कि समय की विस्मृति ने ढक दिया। ब्रज की दिव्य निकुंज लीलाओं में श्री चंद्रवली जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे केवल एक गोपी नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का विशिष्ट अंश है। जहां श्री राधा प्रेम के उग्र और महाभाव स्वरूप की अधिष्ठात्री है, वहीं चंद्रवली जी उसी प्रेम की शीतल, गंभीर और संतुलित धारा है। भक्ति परंपरा में उन्हें श्री राधा जी की प्रतिपक्ष सखी कहा गया है, किंतु यह प्रतिपक्ष भाव ईर्ष्या या द्वेष से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण को अधिक से अधिक आनंद देने की दिव्य भावना से उत्पन्न होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री चंद्रवली जी का जन्म ब्रज के एक प्रतिष्ठित गोकुल में हुआ। उनके पिता का नाम श्री चंद्रभानु बताया गया है, जो श्री राधा रानी के पिता श्री वृषभानु जी के निकट संबंधी या सहोदर माने जाते हैं। इस प्रकार श्री राधा और श्री चंद्रवली आपस में बहनें मानी जाती हैं। लोक परंपराओं में चंद्रवली जी का विवाह एक गोकुल के भक्त से बताया जाता है। श्री चंद्रवली जी का विस्तृत वर्णन पद्म पुराण के पाताल खंड तथा गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अनेक ग्रंथों में प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में उन्हें श्री कृष्ण की लीलाओं की एक अनिवार्य सहभागी और प्रेम तत्व की विशिष्ट अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां भगवान शिव स्वयं महर्षि नारद को ब्रज की गोपियों की महिमा का विस्तार से वर्णन करते हैं, वहीं शास्त्र यह भी स्वीकार करते हैं कि उन दिव्य गोपियों में श्री चंद्रवली जी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के महान आचार्य श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि में चंद्रवली जी के प्रेम को दक्षिणा भाव की पराकाष्ठा बताया है। उनके अनुसार श्री चंद्रवली का प्रेम उस निर्मल और शांत जलधारा के समान है, जो बिना किसी शोर या आकांक्षा के स्वाभाविक रूप से प्रभु के चरणों की ओर प्रवाहित होती रहती है। दक्षिणा भाव की अधिष्ठात्री श्री चंद्रवली भक्ति शास्त्रों में नायिकाओं के दो प्रमुख स्वभाव माने गए हैं, वामा और दक्षिणा। जहां श्री राधा रानी वामा भाव की प्रधान नायिका है, जो अपने प्रेम में अधिकार और मान प्रकट करती है, वहीं श्री चंद्रवली जी दक्षिणा भाव की स्वामिनी है। दक्षिणा भाव का अर्थ है प्रियतम की प्रत्येक इच्छा को श्रद्धा और विनय पूर्वक स्वीकार करना। यदि श्री कृष्ण उनसे मिलने का वचन देकर किसी कारणवश न आ सके, तो चंद्रवली जी उनके प्रति क्रोध नहीं करती, बल्कि अपने ही मन में यह खोजने लगती हैं कि कहीं उनकी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। उनका यह अपरिमित धैर्य और विनम्रता श्री कृष्ण के हृदय को गहराई तक द्रवित कर देता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान शिव और महर्षि नारद के संवाद के माध्यम से
यह स्पष्ट किया गया है कि गोलोक की दिव्य शक्तियों में श्री चंद्रवली जी का स्थान अद्वितीय है। वे कोई साधारण गोपी नहीं, अपितु साक्षात भगवती स्वरूपा है, जिनका संपूर्ण अस्तित्व केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही प्रकट हुआ है। यदि श्री राधा रानी महाभाव का पूर्ण सूर्य है, तो श्री चंद्रवली जी उसी सूर्य की शीतल, सौम्य और करुणामयी किरण है, जो साधक को विनम्रता, सहनशीलता और अटूट धैर्य का पाठ पढ़ाती है। ब्रज की लीलाओं में जो द्वंद्व दिखाई देता है, वह सांसारिक कला नहीं, बल्कि रस की वृद्धि का दिव्य माध्यम है। श्री राधा और श्री चंद्रवली के मध्य की प्रतिस्पर्धा वास्तव में श्री कृष्ण को रिझाने की एक अलौकिक और आध्यात्मिक कला है। श्री चंद्रवली जी का संपूर्ण जीवन पूर्णतः श्री कृष्ण को समर्पित है। उनके निकुंज चंद्र सरोवर के समीप एक ऐसी दिव्य शांति व्याप्त रहती है, जो साधक के चंचल मन को भी स्थिर कर देती है। जब श्री कृष्ण चंद्रवली जी के पास आते हैं, तो वे किसी सम्राट की भांति नहीं, बल्कि एक विश्राम चाहने वाले बालक की तरह आते हैं, जहां उन्हें अधिकार नहीं, केवल अपनापन और शांति प्राप्त होती है। श्री चंद्रवली जी की सेवा में वात्सल्य और माधुर्य का ऐसा अनुपम संगम है, जो स्वयं श्री कृष्ण की समस्त थकान हर लेता है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार उनका प्रेम उस स्वर्ण के समान है, जो अग्नि में तपकर और अधिक कांतिमान हो जाता है। वे यह भली भांति जानती हैं कि श्री कृष्ण समस्त सृष्टि के आधार और नियंता हैं, फिर भी अपने निष्कपट स्नेह और विनयपूर्ण सेवा से उन्हें प्रेम के पाश में बांध लेती हैं। उनकी सखियों में पद्मा सखी प्रमुख मानी जाती है, जो सदैव श्री चंद्रवली जी की गरिमा को श्री कृष्ण के सम्मुख सुरक्षित और प्रतिष्ठित बनाए रखती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि श्री चंद्रवली जी के वैभव को देखकर देवलोक की अप्सराएं तक लज्जित हो जाती हैं, किंतु उनके हृदय में रंच मात्र भी अहंकार का लेश नहीं है। वास्तव में श्री राधा और श्री चंद्रवली के दो दल केवल गोपियों के समूह नहीं, बल्कि जीव और ईश्वर के मिलन की दो भिन्न अवस्थाओं का आध्यात्मिक प्रतीक है। श्री कृष्ण की लीला तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसमें रस की विविधता ना हो। यदि केवल श्री राधा जी का प्रखर प्रेम ही होता, तो रस एकांगी हो जाता। श्री चंद्रवली जी के सौम्य भाव के जुड़ते ही ब्रज की लीला में एक नया आध्यात्मिक आयाम प्रकट होता है। इसी कारण श्री कृष्ण कभी राधा रमण कहलाते हैं, तो कभी चंद्रवली प्राणनाथ। भक्ति रस शास्त्रों में श्री कृष्ण के कई भाव बताए गए हैं: अनुकूल, दक्षिण, शट और धृष्ट। जब श्री कृष्ण एक ही समय में अनेक गोपियों से प्रेम करते हुए कभी एक से छिपकर दूसरी के पास जाते हैं, तब उनका षट भाव प्रकट होता है। यह षट भाव कोई छल नहीं, बल्कि इस सत्य का प्रमाण है कि श्री कृष्ण स्वयं रसिक शिरोमणि हैं और उनकी प्रत्येक लीला केवल रस की वृद्धि के लिए ही प्रकट होती है। श्री कृष्ण यह भली भांति जानते हैं कि यदि प्रेम में केवल एक ही प्रकार का व्यवहार बना रहे, तो उसमें विरह, मान और मिलन का रस क्षीण हो जाता है। इसीलिए वे जानबूझकर श्री राधा रानी की दृष्टि से बचते हुए गुप्त मार्ग से श्री चंद्रवली जी के निकुंज में प्रवेश करते हैं। चंद्रवली जी के प्रति श्री कृष्ण का यह आकर्षण किसी चंचलता का परिणाम नहीं, बल्कि उनकी असीम सौम्यता, विनय और पूर्ण समर्पण से उत्पन्न होता है। जब श्री कृष्ण चंद्रवली जी के सानिध्य में होते हैं, तो वे ऐसे प्रेमी के समान प्रतीत होते हैं जो उस क्षण पूर्णतः उन्हीं के हो गए हों। किंतु उनके हृदय में श्री राधा जी का भय और प्रेम दोनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। जब श्री कृष्ण चंद्रवली जी के कुंज से लौटते हैं और उनके शरीर पर चंद्रवली जी के आभूषणों या अंगराग के चिन्ह शेष रह जाते हैं, तब श्री राधा रानी का मान जागृत हो उठता है। यह मान कोई सांसारिक ईर्ष्या नहीं, बल्कि उस छल का मधुर दुख है जो प्रेम में विश्वास के टूटने से उत्पन्न होता है। श्री राधा जी का यह मान इतना प्रखर होता है कि वे श्री कृष्ण से मुख मोड़ लेती हैं और उन्हें अपने कुंज में प्रवेश नहीं करने देती। जब श्री राधा रानी रुष्ट हो जाती हैं, तब वही श्री कृष्ण जो पहले षट भाव में रमे रहते हैं,
अत्यंत व्याकुल और दीन हो जाते हैं। वे श्री राधा जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वांग रचते हैं और सखियों से विनती करते हैं कि वे श्री राधा को मना लें। इस मान लीला का अंत तब होता है जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी को प्रसन्न कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात जो मिलन होता है वह सामान्य मिलन से असंख्य गुना अधिक मधुर और रसपूर्ण होता है। श्री कृष्ण का चंद्रवली जी के पास जाना और श्री राधा जी का रूठना, ये दोनों मिलकर ब्रज के दिव्य माधुर्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो श्री राधा और श्री चंद्रवली में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार एक ही प्रकाश दो दीपकों में प्रकट होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति इन दोनों स्वरूपों में व्यक्त होती है। श्री कृष्ण का श्री चंद्रवली जी के पास जाना भक्तों को यह सिखाता है कि विनय, शरणागति और समर्पण भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, और श्री राधा जी का मान यह सिखाता है कि भक्त का भगवान पर पूर्ण अधिकार यही प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है। श्री चंद्रवली जी की सरलता और श्री राधा रानी की प्रखरता दोनों मिलकर श्री कृष्ण के आनंद को द्विगुणित करती रहती है। एक समय की बात है, शरद ऋतु की सुहानी रात्रि थी। आकाश में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ मंद मंद ज्योति बिखेर रहा था। उस शांत रात्रि में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण के हृदय में श्री चंद्रवली जी के सौम्य और दक्षिणा भाव का रसास्वादन करने की एक कोमल इच्छा जागृत हुई, किंतु वे यह भी जानते थे कि यदि वे सीधे चंद्रवली जी के निकुंज की ओर बढ़े तो श्री राधा रानी की प्रखर सखी ललिता जी की तीक्ष्ण दृष्टि उन पर अवश्य पड़ जाएगी। अतः प्रभु ने अत्यंत सावधानी बरती। उन्होंने अपने पीतांबर को सहेजा, मोर मुकुट को किंचित झुका लिया और अपने नूपुरों को वस्त्र में बांध लिया, ताकि उनकी ध्वनि शरद रात्रि की निस्तब्धता को भंग न कर सके। छिपते छिपाते सघन लताओं के मध्य एक गुप्त मार्ग बनाते हुए वे उस दिव्य निकुंज में पहुंचे जो चंद्र सरोवर के समीप स्थित था। उधर श्री चंद्रवली जी अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में दीप प्रज्वलित किए मौन भाव से बैठी थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने निकुंज में प्रवेश किया, उनके नेत्रों से लज्जा और आनंद के अश्रु एक साथ छलक पड़े। बिना किसी उलाहने के, बिना किसी प्रश्न के उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक श्री कृष्ण के चरण पखारे और उन्हें रत्नस्थित आसन पर विराजमान किया। पूरा वातावरण असीम शांति, मधुरता और प्रेम से आप्लावित हो उठा। इधर श्री राधा रानी के कुंज में ललिता जी को कुछ असामान्य प्रतीत हुआ। वे अत्यंत चतुर, तीक्ष्ण और दूरदर्शी थी। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण काफी समय से दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। ललिता जी ने मन ही मन विचार किया, निश्चय ही वह छलिया एक बार फिर चंद्रवली के कुंज की ओर गमन कर गया है। उन्होंने तुरंत अपनी सखी विशाखा को संकेत किया और स्वयं श्री कृष्ण की खोज में ब्रज पथ पर निकल पड़ी। वे ब्रज की एक एक लता, एक एक वृक्ष से पूछने लगी, हे कदम, क्या तुमने मनमोहन को इधर जाते देखा है? हे मालती, क्या श्याम सुंदर की देह सुगंध इधर वहीं बिखरी हुई है? इस प्रकार पूछती हुई ललिता जी आगे बढ़ती गईं। अंततः पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए वे श्री चंद्रवली जी के निकुंज द्वार तक पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि द्वार पर पहरा अत्यंत शिथिल है। कारण स्पष्ट था, चंद्रवली जी के दल की गोपियां श्री कृष्ण के आगमन के आनंद में पूरी तरह मग्न थी। ललिता जी ने अपनी सहज चतुरता से बिना किसी को चौंकाए निकुंज के भीतर प्रवेश कर लिया। अंदर का दृश्य अत्यंत मधुर और शांत था। श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक चंद्रवली जी द्वारा अर्पित माखन मिश्री का भोग ग्रहण कर रहे थे और श्री चंद्रवली जी कोमल भाव से उन्हें पंखा झल रही थी। परंतु जैसे ही ललिता जी की छाया भूमि पर पड़ी, श्री कृष्ण चौंक उठे। उन्होंने सामने देखा, साक्षात ललिता जी हाथ में लकुटी लिए तीक्ष्ण दृष्टि से खड़ी थीं, भौहें तन गई थी। उस क्षण श्री कृष्ण की दशा ठीक उसी बालक जैसी हो गई जो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। वे हाथ में माखन का ग्रास लिए क्षण भर को जड़वत रह गए। ललिता जी ने हल्की मुस्कान के साथ व्यंग्य किया, आहा,
तो हमारे प्राणनाथ यहाँ विराजमान है। हम तो यमुना तट पर व्याकुल होकर आपको खोज रहे थे और आप यहाँ एकांत में विश्राम कर रहे हैं। क्या चंद्रवली जी की सेवा ने आपको राधा जी का विरह भुला दिया? यह सुनकर चंद्रवली जी लज्जा के कारण मौन हो गई और श्री कृष्ण इधर उधर दृष्टि फेरने लगे। स्थिति संभालते हुए श्री कृष्ण बोले, हे ललिता, तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो। मैं तो मार्ग भटक गया था और प्यास के कारण यहाँ जल ग्रहण करने रुक गया। ललिता जी ने तत्क्षण उत्तर दिया, हाँ प्रभु, आपकी प्यास तो जग प्रसिद्ध है, पर यह पीतांबर पर लगा अंगराग और यह गले की माला कुछ और ही कथा कह रही है। ललिता जी की तीक्ष्ण वाक्पटुता के आगे श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए। उनके मुख पर मंद मुस्कान के अतिरिक्त और कुछ ना रह सका। तब ललिता जी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और उन्हें श्री राधा रानी के कुंज की ओर ले चलने लगी। श्री चंद्रवली जी ने अत्यंत सौम्य भाव से श्री कृष्ण को विदा किया। उनके हृदय में ना तो ललिता जी के प्रति कोई द्वेष था, ना ही कोई खेद। वे तो बस श्री कृष्ण के सुख में ही अपना सुख देखने वाली थी। यही उनका दक्षिणा भाव था, ना अधिकार, ना शिकायत, केवल समर्पण। जब श्री कृष्ण श्री राधा रानी के सम्मुख पहुंचे तो ललिता जी ने संपूर्ण वृतांत विस्तार से सुनाया। इसके पश्चात जो मान लीला प्रकट हुई, उसने ब्रज के माधुर्य रस को अनंत गुना बढ़ा दिया। इस प्रसंग का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि वे उनके लिए चोर, छलिया और शठ बनने को भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। ललिता जी का प्रखर भाव और श्री चंद्रवली जी का निष्काम समर्पण, ये दोनों ही श्री कृष्ण को समान रूप से प्रिय है। यह लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवात्मा और परमात्मा के उस मधुर संबंध का जीवंत चित्रण है, जहां भगवान स्वयं भक्त के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं। आज भी श्री चंद्रवली जी के निकुंज की यह गुप्त लीला रसिक संतों के हृदय को असीम आनंद से भर देती है। यह लीला भक्त की विजय और भगवान की हार का अनुपम उदाहरण है। गोवर्धन पर्वत की तलहटी में स्थित चंद्र सरोवर केवल एक साधारण जलाशय नहीं है। यह तो श्री कृष्ण और श्री चंद्रवली जी के अटूट प्रेम का सजीव साक्ष्य है। इस पवित्र स्थल की महिमा अपरिमित है, जिसका केवल श्रवण मात्र भक्त के हृदय में भक्ति का संचार कर देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी की मधुर तान छेड़ी तो शरद पूर्णिमा की धवल चांदनी में गोपियां अपनी सुध बुध खोकर दौड़ी चली आईं। चंद्र सरोवर वही दिव्य स्थल है जहां श्री कृष्ण ने विशेष रूप से श्री चंद्रवली जी और उनके दल की गोपियों के साथ महारास रचाया। कहा जाता है कि उस रात्रि का सौंदर्य इतना अनुपम था कि आकाश में स्थित चंद्रमा भी अपनी गति भूल बैठा और स्थिर हो गया। वह एक रात्रि ब्रह्मा जी की 6 मास की रात्रि के समान दीर्घ हो गई। इसी कारण इस स्थान का नाम चंद्र सरोवर पड़ा। चंद्र सरोवर के तट पर स्थित कदम के वृक्ष आज भी उस दिव्य लीला के साक्षी प्रतीत होते हैं। यहाँ की वायु में आज भी वह दिव्यता अनुभव की जा सकती है जो साधक के मन को अंतर्मुखी और शीतल कर देती है। यह पावन स्थल महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की बैठक और महान भक्त कवि सूरदास जी की साधना स्थली भी रहा है, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। चंद्र सरोवर को श्री चंद्रवली जी का निजी निकुंज माना जाता है। यहाँ उन्होंने श्री कृष्ण की वह सेवा की जिसमें केवल शांति, निस्वार्थता और पूर्ण समर्पण का भाव निहित था। आज भी भक्तगण यहाँ आकर श्री चंद्रवली जी के चरणों की धूल अपने मस्तक पर धारण करते हैं ताकि उन्हें भी वही शांत और दक्षिणा भाव प्राप्त हो सके जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वैष्णव दर्शन में श्री चंद्रवली जी का चरित्र एक गहन आध्यात्मिक संदेश प्रदान करता है। उनका जीवन केवल एक गोपी की कथा नहीं, बल्कि जीव और ब्रह्मा के मिलन का एक विशिष्ट दर्शन है। अंततः श्री चंद्रवली जी का चरित्र और चंद्र सरोवर की महिमा हमें यही सिखाती है कि भक्ति में स्वयं का पूर्ण विस्मरण ही प्रभु प्राप्ति का द्वार है। श्री चंद्रवली जी राधा रानी की ही छाया स्वरूपा है।
जो यह बोध कराती हैं कि भगवान के विराट स्वरूप में हर भाव के लिए स्थान है। चाहे कोई भक्त वीर भाव से भजे, सख्य भाव से भजे, या फिर श्री चंद्रवली जी की भांति सौम्य और शांत भाव से, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। ब्रज की इस विभूति का स्मरण करने से साधक के भीतर से काम, क्रोध और ईर्ष्या जैसे दोष क्षीण हो जाते हैं और सात्विक प्रेम का उदय होता है। जो भी भक्त निष्काम भाव से चंद्र सरोवर का दर्शन करता है और श्री चंद्रवली जी के चरित्र का चिंतन करता है, उसे निश्चय ही श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों की अनुपम प्रीति प्राप्त होती है। ब्रजमंडल में शरद ऋतु का सौम्य प्रभाव सर्वत्र व्याप्त था। यमुना की लहरें शांत थी और कुंज निकुंज पुष्पों की सुगंध से महक रहे थे। चांदनी रात्रि में ब्रजभूमि मानो स्वयं रस में डूबी हुई थी। ऐसे दिव्य वातावरण में श्री कृष्ण के हृदय में एक संकल्प उत्पन्न हुआ। वे श्री चंद्रवली जी के प्रेम की गहराई को निकट से अनुभव करना चाहते थे। वे यह देखना चाहते थे कि क्या चंद्रवली जी का दक्षिणा स्वभाव, उनकी सरलता और विनम्रता किसी कठिन परिस्थिति में भी अडिग रह सकती है। श्री कृष्ण ने गुप्त रूप से यह संदेश भिजवाया कि आज की रात्रि वे चंद्रवली जी के निकुंज में ही विश्राम करेंगे। यह समाचार सुनते ही चंद्रवली जी का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपनी प्रिय सखियों पद्मा और शैव्या के साथ मिलकर पूरे निकुंज को सजा दिया। दिव्य दीपकों की पंक्तियां प्रज्वलित की गई, मल्लिका के पुष्प बिखेरे गए और सुगंधित इत्र से वातावरण को महका दिया गया। चंद्रवली जी ने स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण के प्रिय व्यंजन बनाए और प्रेम पूर्वक उनकी प्रतीक्षा करने लगी। रात्रि का आधा भाग बीत गया, परंतु श्री कृष्ण नहीं आए। चंद्रवली जी निकुंज के द्वार पर टकटकी लगाए बैठी रहीं। वास्तव में श्री कृष्ण जानबूझकर राधा रानी के कुंज की ओर चले गए थे ताकि वे चंद्रवली जी के धैर्य और समर्पण की परीक्षा ले सकें। वे देखना चाहते थे कि क्या अन्य नायिकाओं की भांति चंद्रवली जी भी क्रोध करेंगी, मान करेंगी या उलाहना देंगी। ब्रज की कुछ सखियां चंद्रवली जी से कहने लगी, हे चंद्रवली, देखो, तुम्हारे प्रियतम ने तुम्हें फिर भुला दिया। वे तो राधा जी के साथ रास रचा रहे हैं। तुम्हें भी अब मान करना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए और उनके लिए निकुंज के द्वार बंद कर देने चाहिए। परंतु चंद्रवली जी के मुख पर केवल एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, सखी, यदि मेरे प्राणनाथ वहां सुखी हैं, तो मेरी प्रसन्नता उसी में है। मेरा सौभाग्य तो यही है कि वे जहां भी रहें, आनंद में रहें। मेरे द्वार उनके लिए सदा खुले हैं। जब प्रातः का समय निकट आया, तब श्री कृष्ण अत्यंत थके हुए और षट भाव के चिन्ह धारण किए हुए चंद्रवली जी के निकुंज में पहुंचे। उनके गले की माला बिखरी हुई थी और नेत्रों में थकान स्पष्ट झलक रही थी। वे जानते थे कि यह दृश्य किसी भी गोपी के लिए क्रोध का कारण बन सकता है, परंतु जैसे ही श्री कृष्ण ने भीतर प्रवेश किया, चंद्रवली जी ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने ना तो कोई प्रश्न किया, ना कोई शिकायत, ना यह पूछा कि आप कहाँ थे और ना यह कि इतनी देर क्यों हुई। इसके विपरीत उन्होंने श्री कृष्ण को कोमल शैया पर बिठाया और उनके थके हुए चरणों को सहलाने लगी। यह दृश्य देखकर श्री कृष्ण स्वयं विस्मित हो उठे। उन्होंने कहा, देवी, क्या तुम मुझसे रुष्ट नहीं हो? मैंने तुम्हें पूरी रात प्रतीक्षा कराई और मैं कहीं और था। चंद्रवली जी ने करुणा, शांति और पूर्ण समर्पण से उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप जहां भी थे वहां आपने किसी को सुख ही प्रदान किया होगा। आपके सुख में ही मेरा सर्वस्व है। यदि आपको वहां अधिक आनंद मिला तो मेरा प्रेम सफल हो गया। आप थक गए होंगे, कृपया विश्राम करें। यह सुनकर श्री कृष्ण निशब्द रह गए। जो संपूर्ण जगत को अपनी माया से नचाते हैं, वे स्वयं चंद्रवली जी के इस निस्वार्थ और दक्षिणा प्रेम के सामने पराजित हो गए। उस क्षण यह सिद्ध हो गया कि यह लीला किसी गोपी की परीक्षा नहीं, बल्कि भगवान की हार और भक्त की विजय का अमर उदाहरण है। श्री कृष्ण ने उस क्षण यह स्पष्ट रूप से अनुभव किया कि चंद्रवली जी का प्रेम
उस अथाह सागर के समान है जिसमें ना ईर्ष्या की कोई लहर उठती है और ना ही अधिकार का कोई ज्वार। वह प्रेम निःशब्द है, गहन है और पूर्ण तजगे शीतल। गदगद होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे चंद्रबली, तुम्हारा यह दक्षिणा स्वभाव, तुम्हारी सरलता और यह अगाध धैर्य मुझे तुम्हारा ऋणी बना देता है। ब्रज में जहाँ राधा का अधिकार मुझे वश में कर लेता है, वहीं तुम्हारा यह त्याग मुझे भीतर तक पिघला देता है। चंद्रबली जी के चारों ओर सखियों का एक विशाल समूह सदा उपस्थित रहता है। इस मंडली में पद्मा और शैव्या उनकी प्रमुख सखियां हैं। ये सखियां निरंतर इस प्रयास में लगी रहती हैं कि किसी ना किसी प्रकार श्री कृष्ण को अपनी स्वामिनी के निकुंज तक आमंत्रित किया जा सके। चंद्रबली जी के दल की गोपियां अनुशासन, मर्यादा और सेवा भाव के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। वे श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनकर क्षण भर को सुध बुध अवश्य खो देती हैं, किंतु कभी भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करती। चंद्रबली जी का संपूर्ण चरित्र यह शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। वे भली भांति जानती हैं कि श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, फिर भी वे उन्हें भय या अधिकार से नहीं बल्कि सखा और प्रियतम के रूप में भजती हैं। उनका प्रेम ना अपेक्षा करता है, ना शिकायत करता है। वह केवल सेवा, समर्पण और शांति में ही अपनी पूर्णता पाता है। श्री चंद्रबली जी का त्याग यही है कि उन्होंने कभी भी श्री कृष्ण पर अपना अधिकार नहीं जताया। जो साधक शांत भाव से दास्य और सख्य भाव के मधुर संयोग के साथ श्री कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए श्री चंद्रबली जी एक आदर्श स्वरूप हैं। वे ब्रज की वह दिव्य विभूति हैं जिन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि मौन साधना से अपने प्रेम को पूर्ण किया। ऐसा माना जाता है कि उनके चरणों की वंदना किए बिना ब्रज रस की वास्तविक अनुभूति संभव नहीं होती। श्री चंद्रबली जी ब्रज की अष्ट सखियों के समान ही पूजनीय और वंदनीय है। उनका जीवन श्री कृष्ण प्रेम की उस निर्मल ज्योति के समान है जो बिना प्रखरता के अत्यंत सौम्यता से जलती है और भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करती है। यदि इस प्रस्तुति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो सनातन धर्म के इस ज्ञान को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के हमारे संकल्प में सहभागी बने। इस पुण्य प्रयास को गुप्त दान के माध्यम से संबल प्रदान कर आप भी इस भक्ति प्रसार यज्ञ का अंग बन सकते हैं। स्मरण रहे, यहाँ धनराशि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण आपका भाव और समर्पण है। यदि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो और इसके भाव ने आपके मन को छुआ हो तो सनातन धर्म के इस ज्ञान को आगे पहुंचाने के हमारे प्रयास में आप भी साथ जुड़े। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग और प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।